ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वाध्याय में अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न में से तृतीय प्रश्न प्रारंभ हुआ। कौशल्य नाम से असल के पुत्र आशुलायन ने पूछा, ये प्राण कैसे कहाँ से उत्पन्न होता है, इस शरीर में किस निमित्त से आता है और अपने को विवाह करे कैसे रहता है, किस समय कैसे उत्क्रमण करता है, बाह्य आदि दैविक आदि भौतिक और अध्यात्म देह सबको धारण कैसे करता है। ये प्रश्न पूछने पर महर्षि पिपलाद ने प्रसन्न हो गए। आचार्य अति प्रश्न पूछते हो तो समय ब्रह्मिष्ठ ब्रह्म श्रेष्ठ हो, ऐसे तुमको मैं उत्तर देता हूँ, सुनो। ये भाष्य द्वितीय हो गया था। हाँ, द्वितीय भाष्य चल गया। तस्मै स होवाच, ये तस्मै तो किसको जिसने पूछा, एवं पृष्ठ है ऐसा पूछा गया आचार्य महर्षि पिपलाद। जो पूछा गया तो तस्मै स पिपलाद, तस्मै कौशल्य के लिए कौशल्याय उवाच, आचार्य ने कहा स आचार्य उवाच। स आचार्य पृष्ठ हो पूछा गया, जो आचार्य को पूछा गया उस आचार्य ने कहा, तस्मै कहा जिसने पूछा, आशुलायन को कहा तस्मै स उवाच का। अति प्रश्नान पृच्छस्य मंत्र में आया। अति प्रश्न क्या है, प्राण एव तावत दुर्विज्ञत्वात् विषम प्रश्नार्ह। प्राण भी दुर्विज्ञ है, सरल से ज्ञान नहीं होता है। प्राण कोई प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, और श्वास वायु से अनुमान करते कुछ प्राण कि जो सर्वव्यापक प्राण वायु कैसे, उसका दुर्विज्ञ दुष्टे न विज्ञ दुखे न का अर्थ दुख नहीं, बहुत प्रयास करने पर शास्त्र प्रमाण से समझ में आता है, ऐसा नहीं तो कठिन है। विषम प्रश्नार्ह, प्रश्न करने के लिए विषम अर्थात सरल से प्रश्न नहीं होगा, ऐसे प्रश्न कोई नहीं कर सकता है। जिसके बारे में पूछेगा कुछ उसको मालूम हो तो पूछेगा, प्राण को फिर जानना कठिन है तो उसके कैसे क्या प्रश्न करेंगे।
तो उसका प्रश्न अत्यंत कठिन है। और तुम तो तस्यापि जन्मादि पृच्छसि, तस्यापि जन्मादि तुम पृच्छसि। जो प्राण के विषय में कुछ नहीं जान सकते, उसके को नहीं विषय में प्रश्न कर सकते, उसका फिर जन्म कैसे जन्म होता है, क्यों शरीर में आता है, कैसे धारण करता है, ये सब तुम पूछते हो। इसलिए क्या सिद्ध हुआ, अति प्रश्नान पृच्छसि। अति प्रश्न, अति का अंत्य प्रश्नान, अन्य प्रश्न को अतिक्रमण करके, अन्य जैसे प्रश्न पर करते हैं उनको भी अतिक्रमण करके वो आप जो प्रश्न करते हो उनके प्रश्न के अविषय, अर्थात उनका प्रश्न वहाँ तक नहीं, तो बहुत सूक्ष्म प्रश्न करते हो, अत्यंत सूक्ष्म। जो बाहर प्रश्न करने वाले थोड़े थोड़े कुछ करते, उनके प्रश्न में जो विषय है उससे अतिक्रमण करके सूक्ष्म विषय का प्रश्न पूछते हो। अति प्रश्नान पृच्छसि, विषम प्रश्नान तस्यापि जन्मादि तम पृच्छसि अतो अति प्रश्नान पृच्छसि। अति प्रश्नान पृच्छति कहने से क्रोध नहीं, बहुत सूक्ष्म विषय प्रश्न करते हो तो प्रसन्न हो गया आचार्य। ब्रह्मिष्ठ होसी, ब्रह्मिष्ठ इति अतिशयन तम ब्रह्मविद। सब जो ब्रह्मविद है अपर ब्रह्म में तो निष्ठा है, सपर ब्रह्म के लिए अपर ब्रह्म में निश्चित हो करके उसके अपेक्षा पर ब्रह्म की अन्वेषण करके आए। तुम अपर ब्रह्म निष्ठ सब है, तुम तमें से अतिशय तुम तो मुख्य ब्रह्मविद हो, मुख्य ब्रह्म को जानते हो। उसको प्रोत्साह करने के लिए स्तुति करते हैं। तुम उत्साहित करने के लिए तुम तो बहुत सूक्ष्म विषय प्रश्न करते हो। अतिशय तुम ब्रह्मविद अतः तुष्ट हो हम, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे पर। तस्मात् तुभ्यं ब्रह्मी, इसलिए तुमको मैं बोल रहा हूँ। सुनो, यत् पृष्ठम सुनो, यत् पृष्ठम तद ब्रवीमि। जो पूछा मैं कहता हूँ सुनो। मंत्र में है वो पूछा गया, ये प्राण कैसे उत्पन्न होता है, ये शरीर में किस निमित्त आता है, अपने विवाह करे कैसे रहता है, किससे उत्क्रमण करता है, किससे बाहर और अंदर, शरीर अंदर बाहर सबको अधिभूत अधिदैव और अध्यात्म सबको धारण करता है, ये सब किस प्रकार है। उसका उत्तर देते हैं क्रम से। आत्मन ऐसा प्राण जायते यथैसा पुरुषे छाये तस्मिन् एतदाय तत्तं मन कृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे। आत्मन ऐसा प्राण जायते, ये प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। जो पर ब्रह्म है, परमात्मा अक्षर है, सत्यम ब्रह्म, उससे ही प्राण उत्पन्न होता है। और ये सत्य ब्रह्म से जो उत्पन्न होता है ये मिथ्या है, वास्तव नहीं है, ये तो कल्पित पदार्थ है। एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। इसलिए उसको कैसे कल्पित है उसको बताने के लिए यथा ऐसा पुरुष छाया, पुरुष में जैसे छाया है इसी प्रकार ही है। पुरुष की छाया पुरुष के साथ है, और जो छाया के जैसे ए तस्मिन् एतदाततम, इसी ब्रह्म में ये आश्रित है, ये ब्रह्म में अर्पित है, वो ब्रह्म में स्थित है। ये भी छाया के समान प्रतिबिंब है। एतदाततम विस्तृत मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे। और कथम आयाति अस्मिन् शरीरे प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। मनोकृतेन अस्मिन् शरीरे आयाति, मन के द्वारा। मन के द्वारा क्या, मन से संकल्प विकल्प करता है, संकल्प विकल्प करके कुछ कर्म करता है, और कर्म के अधीन ही आता है। इसे मन से ही संकल्प विकल्प कर्म करके ये कर्म के फल भोगने के लिए कर्म से इस शरीर में आता है, ये निमित्त। और उसके बाद आगे प्रश्न है, आत्मान व प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते केन उत्क्रमते, ये सब आगे मंत्र में देंगे। इसमें कथम आयते अस्मिन् शरीरे, यहाँ तक प्रश्न का उत्तर हुआ। आत्मन एवं प्राण, आत्मन ऐसा प्राण जायते, ऐसा यह प्राण जिसके विषय में अभी विचार हुआ,
जो श्रेष्ठ निश्चय हो गया, जिसकी स्तुति अन्य प्राण ने की, यह प्राण आत्मा न जायते। आत्मा शब्द से मुख्य लेना है परस्मात् पुरुषात्, परमात्मा से पर पुरुष अक्षर ब्रह्म जो सत्य है, सत्यात् सत्य ब्रह्म अक्षर, उसे से ऐसा प्राण जायते। ऐसा कहा था जो कहा गया उत, जो सब में श्रेष्ठ हुआ, जिसकी चक्षु आदि प्राण ने स्तुति की, यह प्राण उक्त प्राण जायते। और कैसे उत्पन्न होता है इसको बताने के लिए कथम इत्यत्र दृष्टांत, इसलिए दृष्टांत देते स्पष्ट बोध होने के लिए। यथा एतत् पुरुषे छाया, यथा लोके ऐसा छाया पुरुष, पुरुष से जो शरीर की छाया है, शुद्ध आत्मा, आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है, किंतु पुरुष वो आत्मा की छाया नहीं, इसलिए पुरुष शिर पाणी आदि लक्षण, शिर पाणी हाथ शरीर, ये शरीर को लेना, ये पुरुष इसकी छाया होती। पुरुष के निमित्त छाया, प्रकाश की तरफ चाहती तो पुरुष के कारण से निमित्त छाया होती। ये निमित्त हो गया पुरुष और छाया हो गया नैमित्तिक कार्य। निमित्त शरीर पुरुष से निमित्त है, पुरुष निमित्त है, और छाया उसके कारण उत्पन्न होने से हो गया नैमित्तिक। छाया स्त्रीलिंग, नैमित्तिक निमित्त से होने कारण से कार्य है छाया, जायते। जैसे पुरुष में छाया तद्वद इसी प्रकार यह आत्मा में, यह आत्मा में प्राण तद्वद एतस्मिन् सत्य पुरुष है, अक्षर है, सत्य तो ब्रह्म है, ये जो सत्य ब्रह्म है, ब्रह्मणि एतद आततम, एतत् शब्द प्राण नाम का, प्राणाख्यम, प्राण है आख्या जिसका, प्राण जिसका नाम है, प्राण नामकम, जो कि छाया स्थानीय, यथेतत् पुरुष से छाया दृष्टांत दिया। पुरुष में जैसे छाया है ऐसे ब्रह्म में ये प्राण, प्राण छाया स्थानीय, छाया स्थानापन्न, छाया जैसे, छाया नहीं छाया जैसे। छाया जैसे कहने का अभिप्राय, कोई छाया कोई अलग पदार्थ ही नहीं, ऐसे दिखता है। इसलिए नायक लोग कहते छाया अंधकार क्या है, तेज का अभाव है। मीमांसा में कहते नहीं, खाली अभाव रूप नहीं, कुछ दिखता है, क्रिया दिखती है, इसलिए अभाव रूप नहीं। तो भी अज्ञान इस प्रकार, अज्ञान भी अभाव रूप नहीं है, वह निर्वचनीय है, मिथ्या है। इसी प्रकार ये मिथ्या है, छाया भी मिथ्या है, अज्ञान का कार्य, प्राणादि जितने पदार्थ सब मिथ्या है। छाया स्थान्यम अनृत रूपम, अनृत है मिथ्या, ऋतम सत्य, न ऋतमित अनृतम, सत्य नहीं तो मिथ्या है, अनृतम तत्व। और मिथ्या होने पर सत नहीं, ऋत नहीं, सत्य तो नहीं, किंतु असत बंध्यापुत्र जैसे नहीं, क्योंकि दिखता है, जो दिखता है प्रत्यक्ष वो असत बंध्यापुत्र ससविषाण खरगोश के सिंह जैसे नहीं है। ससविषाण खरगोश का सिंह, बंधे का पुत्र, ये असत है, तुच्छ, उसका प्रत्यक्ष कभी किसको नहीं होता है। शब्द खाली प्रयोग करते, वस्तु शून्य विकल्प वृत्ति होती है कहते, किंतु ये छाया दिखती है, इसलिए असत नहीं है। अज्ञान भी इस प्रकार असत नहीं है, क्योंकि उसका कार्य प्रपंच है, अज्ञान का परिणाम होता है, अज्ञान से जगत दिखता है। इसीलिए सारे जगत अज्ञान का कार्य ये सब मिथ्या है, अनृत है, छाया भी मिथ्या है। ये मिथ्या बताने के लिए छाया के स्थान में दृष्टांत बताया, अनृत रूपम तत्वम, ये वास्तव स्वरूप मिथ्या है तत्व। एतस्मिन् आततम, एतस्मिन् ब्रह्मणे आततम विस्तृत है, आरोपित है। एतस्मिन् सत्य पुरुषे, सत्य पुरुष में आ समता ततम, तन विस्तृत है, अर्थात उसमें समर्पित है, उसमें आश्रित है, प्रतिबिंब के समान ये इसमें समर्पित है। इति तत्, इस आतत का था समर्पित, उसमें पुरुष में समर्पित, पुरुष में कल्पित है। छाया इव देह, छाया इव देह, देह यथा छाया, देह में छाया जैसे,
वो कुछ चाय अलग नहीं कि दिखता है तो उसमें अर्पित, देह जाने पर जा गया वहाँ चाय दिखती है। इसी प्रकार ये पुरुष में ये प्राण मिथ्या रूप है, इसमें समर्पित है। तो प्रतिबिंब के समान हुआ, प्रतिबिंब के समान होने से मिथ्या है। फिर ये तो हो गया कथम आत्मन ऐसा प्राण जायते, कथम ऐसा कुत ऐसा प्राण जायते, यहाँ तक प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है कथम आयते अस्मिन् शरीरे, इसको कहने के लिए मिथ्या बताने के दृष्टांत दे दिया। और कथम आयति इसका उत्तर देने के लिए मनोकृतेन आयते अस्मिन् शरीरे, मन के द्वारा आता है, मनोकृतेन कर्म आदि से, उसका उत्तर देते हैं। मनोकृतेन, मन साकृत, मन से क्या गया, संकल्प इच्छा आदि निष्पन्न कर्म निमित्तेन इत्येतत् मनोकृतेन क्या अर्थ क्या, मनोकृतेन जो दिया है लौकिक प्रयोग करेंगे तो मन कृतेन होगा, क पर होने से नमस के सकार को र होकर के विसर्ग हो जाएगा, मन कृतेन। इसलिए छांदस्य प्रयोग वैदिक प्रयोग ऐसे मंत्र में, हाँ मन कृतेन वैदिक प्रयोग से मनोकृतेन कर दिया, मनसा कृतेन। मन के द्वारा कैसे आता है, मन से क्या होता है, मन का सर्व संकल्प विकल्प आदि, मन से कुछ संकल्प करता है, विषय की इच्छा करता है, शोभन अध्यास, सम्यक कल्पना, किसी विषय में शोभन अध्यास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे आरोप करने पर तो इदम में से आती इच्छा होती है, इच्छा होने पर फिर प्रभुत्व होता है, कर्म करता है। तो इच्छा आदि निष्पन्न कर्म, इच्छा फिर प्रयत्न करता है, कभी विहित कर्म करता है, कभी निषिद्ध कर्म भी कर लेता है। ये पुण्य पाप कर्म होता है। इसीलिए जब संकल्प करके इच्छा करते, फिर प्रयत्न करते प्राप्त करने के लिए, जब इच्छा किसी विषय में होती है उसको प्राप्त करना, इतने प्रबल इच्छा हो जाने पर फिर उसमें विधि निषेध तो छोड़ देता है, उल्लंघन कर लेता है, तो पुण्य पाप होता है। आज विधि से करता है तो पुण्य होता है, निषिद्ध कर्म करेगा तो पाप होता है। वही पुण्य पाप कर्म के कारण आता है शरीर में, कर्म निमित्ते नहीं थे तद मनोकृतन का अर्थ हो गया, मन से संकल्प इच्छा प्रयत्न करके उत्पन्न होता है कर्म, वो कर्म निमित्ते न आता है शरीर में। यहाँ तक अर्थ मनोकृतन इति तद, यहाँ तक अर्थ हुआ। इसे प्रमाण है वक्षति पुण्येन पुण्यमिति, पुण्येन पुण्यम पापेन पापम, पाप से पाप कर्म फल प्राप्त से करता है, पुण्य कर्म से पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। जो प्राप्त होता है स्वर्ग आदि सुख अथवा नरक आदि दुख हो, अतः इसी जन्म में रहते हुए कभी सुख दुख मिलता है, इसका कारण है पुण्य पाप कर्म। जब कभी सुख मिलता है तो पुण्य कर्म का फल, और दुख मिलता है तो पाप कर्म का फल। और यह जो पुण्य पाप जिसका फल इस जन्म में भोग होता है, वो इसी जन्म में जो भोग होता है इसका कारण पुण्य पाप इसी जन्म के पुण्य पाप नहीं है, इसी जन्म के पुण्य पाप को तो रखता है, लेकर जाएगा। जो लेकर आया है उसको ही भोगना पड़ेगा। जो कर्म लेकर के आया, जिस कर्म से शरीर बना, जिस निमित्त से शरीर में आए जीव, वो प्राण उपाधि का हो जाने से वो जीव हो गया। जो आता है जिस निमित्त जिस कर्म से आता है उसी कर्म को भोगना पड़ता है। इसलिए उससे पुण्य न पुण्यम इति श्रुति कहती, पुण्य कर्म से पुण्य लोक की प्राप्ति, पाप कर्म से पाप लोक की प्राप्ति। पुण्य कर्म से सुख मिलेगा, पाप से दुख मिलेगा। ये श्रुति कही बक्ष्यति पुण्य न पुण्य इत्यादि। और ये भी कहा तदेव सक्तः सकर्मणि इति लिंगम मनोयत्र निषक्तमस्य, बृहदारण्यक में आएगा। तदेव सक्तम, जिस विषय में आसक्त रहता है जीव, यत्र लिंगम मन निषक्तम, जहाँ मन उसमें आसक्त है, जिसका चिंतन करता है, कर्मणा सह आयाति, कर्म के साथ आता है, कर्म के कारण
जिसमें आसक्त है मन जिसमें आसक्त है तो कर्म से उसी को प्राप्त करता है। साधन करते समय साधक किसी विषय में आसक्ति है, इच्छा है, भजन साधन पुण्य कर्म करता है, किसी विषय में यदि आसक्ति है परमात्मा क्या देंगे? वही देंगे, फल देंगे। और यदि परमात्मा कुछ आसक्ति नहीं, कहीं इच्छा नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति अंतःकरण की शुद्धि होती है। किसी विषय में क्या आसक्ति अंदर थोड़ा वासना रह जाए, साधन का फल वही मिल जाएगा। जो मन जिसमें आसक्त है उसी के अनुसार और कर्म भी करता है, कर्म भी सहायक होता है। सह कर्मणा इति, कर्म के साथ भी जन्म लेता है। ये भी श्रुति में कहा गया। तो इसलिए कर्म निमित्त आता है। किस निमित्त आता है ये प्रश्न था। मनोकृत है ना, मन से संकल्प इच्छा करके कर्म करता है, कर्म फल भोगने के लिए कर्म निमित्त शरीर में आता है। इति श्रुति अंतरात। अन्य श्रुति में ये तो अथर्ववेद के है, यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें कहा गया आयाति। आयाति का आगे से आता है, अश्विन शरीर, इस शरीर में आता है। यही प्रश्न क्या था, कथम आयाति अश्विन शरीर। ये दो प्रश्न हुआ। प्राण जायते कुतः, अक्षर ब्रह्म सत्य से उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है प्राण सत्य ने छाया के समान मिथ्या रूप है, और इस शरीर में आता है मनोकृतेन। मन से संकल्प इच्छा करके कर्म करता है, वो कर्म से शरीर में आता है। उसके आगे प्रश्न है आत्मान वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, फिर केन उत्क्रमते। बाह्य कैसे अंदर अध्यात्म धारण कैसे करता है। आगे तीन प्रश्न है, ये दो प्रश्न का उत्तर हुआ। आगे ये दो प्रश्न उत्तर होने के बाद तृतीय प्रश्न है आत्मान वा प्रविभज्य कथम प्रतिष्ठते, अपने को विवाह करके शरीर में प्रतिष्ठित कैसे होता है। ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए अब आगे मंत्र, चतुर्थ मंत्र। यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्क्ते एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्वेत्येवमेवेष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सन्निधत्ते। यथा सम्राट एव, सम्राट है, सम्राट क्या करता है, अधिकृतान् विनियुक्ते, जो अधिकारी पुरुषों को विनियोग करता है, अलग अलग स्थान में अधिकार दे करके बैठाता है, यहाँ नियुक्त करता है। विनियुक्त नियुक्त करता है, नियुक्त करके वहीं भी लगा रखा देता है अधिकार दे करके। अधिकृतान विनियुक्त, कैसे विनियोग करता है, कैसे उनको लगाता है काम में, नियुक्त अधिकार देता है। कहता है एतान ग्रामान अतिष्ठस्व, को तुम, इन्हीं ग्राम को तुम, इन्हीं ग्राम को तुम अधिष्ठान करो, उसी ग्राम में रह करके पालन करो। खाली वास करना, सुख से रह जाओ, सो जाओ नहीं। ये ग्राम का अधिकार लेकर के राजा है, सम्राट, प्रजा का पालन पोषण करना धर्म है। पालन पोषण करते समय जो दंड देते हैं वो भी पालन पोषण के लिए दंड। दंड नहीं देंगे तो कोई व्यक्ति सुख से नहीं रह सकता है। चोर आदि उसके धन संपत्ति ले लेते, तो उनको दंड देने पर अन्य व्यक्ति थोड़ा निर्भय होकर रहते। चोरी करने वाले को दंड मिलता है तो चोर थोड़ा कम होते, नहीं करते, तो इसलिए दंड भी देते। दंड देने के लिए राजा नहीं बनते, तो पालन पोषण करना है। तुम भी इस देश को, इस ग्राम को, इस स्थान को तुम अधिष्ठान करो, उसमें रहो, उसका पालन करो, रक्षा करो। अधिकार पद दे करके नियुक्त करता है, वहाँ रहो तुम। एतान इन ग्राम को अधिष्ठस्व इति, जैसे सम्राट ऐसे कहता है, यहाँ तक दृष्टांत हुआ। इसी प्रकार इति तक हो गया। इसी प्रकार एवं ऐसा प्राण इतरान प्राण भी होते। इसी प्रकार ये मुख्य प्राण अन्य प्राण को नियोग करता है। इतरान अन्य प्राण, अन्य चक्षुरादि,
सब इंद्रियों को। वो अपना भेद अपने स्वयं ही अलग अलग रूप करके स्थित है, अलग अलग स्थान में पृथक पृथक सन्निधते, अलग अलग। जिसका जो स्थान उपयुक्त स्थान उसी स्थान में उसको गोलोक है स्थान। जो दिखता है आँख, किसी के आँख नाक कान दिखता है, वो इंद्रिय नहीं है, वो शरीर का अवयव है। इसको कहते स्थान, इंद्रिय का स्थान गोलक कहते हैं। उचित स्थान पर जिसको जिस स्थान योग्य स्थान में नियोग कर लेता है। मुख्य प्राण जैसे सम्राट किसको कहीं कहीं विनियोग करता है, इसी प्रकार मुख्य प्राण चक्षुरादि प्राण को अलग अलग स्थान में, चक्षु में, सूत्र में, घ्राण में, अलग अलग स्थान में नियोग कर लेता है। यही रग वही शरीर प्रजा का धारण करते, वही प्रजा धारण करने वाले ही प्राण सब हुए चक्षुरादि इंद्रिय। चक्षुरादि इंद्रिय इसी शरीर का धारण करते, वही रह करके तुम इसका धारण पालन करो। प्राण इतरान प्राण पृथक पृथक सन्निधत्ते। यह तृतीय प्रश्न का उत्तर इसमें हुआ। भाष्य में यथा मंत्र में यथा है, यथा पर जिस प्रकार, जैसा। यथा का अर्थ भाष्य में यथा का अर्थ ये न प्रकार है न। दृष्टांत देने के लिए सम्राट दृष्टांत दे दिया, तो सम्राट जो दृष्टांत लोक में प्रसिद्ध है उसको दृष्टांत दिया। यथा प्रसिद्ध को दृष्टांत देते, लोक प्रसिद्ध दृष्टांत दे करके अप्रसिद्ध का व्याख्यान करते हैं। जो प्रसिद्ध है उसको दृष्टांत देंगे, उस प्रकार आत्मा, आत्मा के लिए जो बताते हैं। अभी प्राण कैसे करता है, विवाह करता है, प्रत्यक्ष दिखता है। सम्राट जिस प्रकार अधिकारियों को अधिकार बांट कर देता है, इसी प्रकार इसे ये लोक जिसे प्रसिद्ध है। आत्मा व्यापक समझाने के लिए आकाशवत सर्वगत नित्य श्रुति में कहा गया। आकाश के समान सर्वगत है, आकाश के समान नित्य है। वेदांत मत के अनुसार आकाश नित्य नहीं है, सर्वगत भी नहीं है, उत्पन्न होता है अज्ञान में, एक देश में परिच्छिन्न प्रतीत होता है। तो वे लोक प्रसिद्ध को लेकर दृष्टांत देते हैं। ये लोक में प्रसिद्ध सम्राट किस प्रकार सबको अधिकारी पुरुष को अधिकार देकर नियोग करता है, इसी प्रकार लोग राजा सम्राट एवं ग्रामादिशु अधिकृतान विनियुक्त, ग्राम देश आदि में अधिकारी पुरुष को नियोग करता है, स्थापन कर देता है। विनियुक्त उनमें प्रेरित करके लगा देता है, वहीं तुम स्थिर रहो, रखिए, पालन पोषण करो। अधिकृतान जैसे सम्राट ग्रामादिशु, खाली ग्राम 10, 5, 20, 50 ग्राम नहीं, जनपद राज्य इसी राज्य में बैठा देता है। सम्राट तो मंडल बहुत बड़ा, सबको पालन पोषण स्वयं नहीं कर पाया, ऐसे अलग अलग अधिकार दे करके देश से जनपद में विनियोग कर लेता है। विनियोग करता है किस प्रकार राजा सम्राट विनियोग करता है, इसको भी श्रुति दिखा देती। कथम विनियोग है, एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व। एतान ग्राम कर तुम अलग अलग, इन ग्राम को तुम, इन देश के लिए तुम, इन देश के लिए तुम, अलग अलग सबको अधिकारी बना करके रख देता है, स्थापन करा देता है। इन ग्राम को 2 बार कहना क्या, अलग अलग सबको पृथक पृथक अधितिष्ठस्व, ये दृष्टांत हुआ। जैसे सम्राट अधिकारी पुरुष को अलग अलग देश ग्राम दे करके स्थापित कर देता है, अधिकार देता है, एवं इसी प्रकार ये मुख्य प्राण अन्य प्राण को ऐसे पृथक पृथक रखता है। एवं यथा दृष्टांत, जिस प्रकार दृष्टांत हुआ इसी प्रकार ऐसा प्राण, ऐसा प्राण, एक शब्द से किसको लेना, मुख्य प्राण लेना। ऐसा प्राण मुख्य प्राण, इतरान प्राणान, और मुख्य प्राण से भिन्न जो है इतरान प्राण, इतर मतलब अन्य प्राण कौन है, चक्षुरादि कोई प्राण के बिना चक्षुरादि इंद्रिया में कोई व्यापार नहीं होगा। सबने स्तुति कर कहा आपके निमित्त से, आपके बिना हम असमर्थ हो जाएंगे। इसे सब प्राण के नाम से कह जाते प्रधान। जिस परिवार में कोई प्रधान होता है उसी परिवार उस प्रधान के नाम से ही कहा जाता है, उनके नाम लेकर कहते हैं।
ये सब जो गोत्र चलता है, कोई किसी महर्षि के, अत्रि मुनि के, भरद्वाज मुनि के, उनके परिवार, उनके गोत्र, अभी गोत्र चलता है, उनके गोत्रापत्य। तो ये प्राण के नाम से चक्षुरादि भी कह जाते हैं। इससे अन्य प्राण हो गए, अन्य इतरान प्राण चक्षुरादि। जो चक्षुरादि फिर क्या है? आत्मभेदान, अपना ही भेद, अपना ही विभाग, अपने को अलग अलग विभाग करके अलग अलग ताने में रखता है। वेदांत प्राण को क्या करता है? पृथक पृथक एवं सन्निधते, अलग 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 स्थान में रखता है। यथा स्थानम, स्थानम अनतिक्रमण, जिसका जैसे उचित स्थान, योग्य स्थान, उसको उस स्थान में रख देता है। ऐसा होता है, किसके लिए कौन योग्य है उस दे करके उसके स्थान में रखते हैं। ये फुटबॉल आदि खेलते तो कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ अच्छा खेलता है, कोई क्या बन सकता है, उसको देखकर उचित स्थान पर रख देते हैं। इसी प्रकार ये रक्षा करने के लिए किसी को किस स्थान पर देता है। चक्षुरिंद्रिय दर्शन के लिए चक्षु, उसको अन्य इंद्रिय अन्य स्थान में रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उचित स्थान पर, यथा स्थान, पृथक पृथक, वो जानते हैं कौन किसके लिए समर्थ योग्य है। उचित स्थान में सन्निधत्ते, सन्निधत्ते का अर्थ विनियोग कर लेता है, स्थापन कर लेता है, सम्यक स्थापन कर लेता, तेरा करता है, यही रहो। उनको स्थापना अधिकार देकर स्थापन कर लेता है प्राण सबको। ये आया था कथम व आत्मान प्रविभज्य, आत्मान व प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते। उसके बाद अलग अलग स्थान में जो रख देता है, कहा यथास्थान तो कह दिया, यथास्थान। इसको स्वयं श्रुति कहती, अलग प्राण को, अलग चक्रादि प्राण को सब स्थापन किया, अपना भेद प्राण पान व्यान आदि है, इनको कहाँ कहाँ कैसे स्थापन किया श्रुति स्वयं कहती है। वही प्रश्न का ही उत्तर है। पंचम मंत्र है, इसका विवाह कर बताते। पायुपस्थे पानं चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते, मध्ये तो समान ऐसे हेतद्धूतमन्नं समं नयति, तस्मादेता सप्तार्चिषो भवन्ति। पायुपस्थे अपानम, पायु इंद्रिय मलत्याग करने के लिए, उपतेन्द्रिय जनन इंद्रिय, ये दोनों स्थान में अपान वायु को रखता है। अपान, अपान वहाँ रहता है, स्थापना करता है। व्यापार करने के लिए जो श्वास ग्रहण करते हैं वो अपान के सामर्थ्य से बाहर से वायु ग्रहण करते हैं। भोजन करने पर जो नीचे जाता है भोजन, वो भी अपान वायु का कार्य। मुख्य स्थान उसका पायु उपस्थ में रहता है। चक्षुश्रोत्रे, चक्षुश्रोत्र दोनों स्थान पर मुखनासिकाभ्याम प्राण, मुखनासिका में, चक्षु में, श्रोत्र में प्राण रखता है। स्वयं स्वयं प्रतिष्ठित, स्वयं प्राण होने से मुख से जो बाहर श्वास जाता है तो प्राण का कार्य, जो ग्रहण करता है अपान का कार्य। इससे जो प्राणायाम करते, प्राण का अपान में, अपान का प्राण में हवन करते, वही प्राण श्वास त्याग ग्रहण करते, वो प्राण स्वयं प्रतिष्ठित है। और प्राण अपान के बीच में मुख्य नासिका चक्षुश्रोत्र में प्राण रहा, पायुपस्थ में अपान रहा, मध्य तो समान, दोनों के बीच में, मध्य में दोनों को रखता है। नहीं तो एक तरफ चले जाएगा तो दोनों तरफ खींचे जाएंगे। समान मध्य में रहता है, नाभि मंडल, समानम नाभि मंडल में। ये समान उसका नाम क्यों हुआ? समम नयति, अन्न को समान पहुंचा देता है। शब्द ऐसा ही एतद हुतम अन्नम समम नयति, जो अन्न हवन किया जाता है, हुतम हवन, ये मुख है आज से आहवन्य अग्नि, आहवन्य अग्नि में हवन किया जाता है। अग्निहोत्र आदि करते हैं, गारहपत्य अग्नि से नहा करके अलग आहवन्य अग्नि में एक कोई कर्म करते तो आहवन्य अग्नि हवन किया जाता है। यह मुख आहवन्य अग्नि के समान हो गया,
इसमें जो भोजन करते अन्न ये होता हवन हुआ, ये हवि प्रदान। जो भोजन करते पहले 5 ग्रास प्राणाहुति देते हैं, प्राण के लिए हवन किया जाता है। भोजन जो क्या थे प्राण, उस अन्न रस आदि बनता है, उसको समान वायु जाठाग्नि के प्रज्वलित करके पचन करके पाचन होता है, फिर उसके सार को विभिन्न देश में सर्वत्र भेजता है। समम नयति एतद्भूतम अन्नम। अग्निमांद्य रोग हो जाता है, जो अग्नि प्रज्वलित नहीं होता है तो भोजन पचन नहीं होता है। अग्नि आवश्यक जाठाग्नि अहम वैश्वानर भूत्वा भगवान कहते, और भगवान ही वैश्वानर होकर के रह करके सबको पचाते हैं। ये रह करके समान वायु पाचन के लिए, और उसके बाद पचन होने के बाद रस आदि को रक्त आदि को विभिन्न स्थान समान पहुंचाने वाला। होतम अन्न कहन से जो भोजन किया जाता है वो अभी हो गया, मुखाग्नि है। इसलिए भोजन करते समय इस प्रकार चिंतन करके हवन करते, इसे शुद्ध भोजन करना होता है। ये मुख में हवन किया जाता है, अर्पण किया जाता है, और भोजन करने के पहले ब्रह्मार्पण करके परमात्मा को अर्पण करते हैं। अर्पण करना चाहिए, खाते समय भी चिंतन करे, परमात्मा चिंतन करे। ऐसे चिंतन करते करते ही भक्ति बढ़ती है, ब्रह्म में निष्ठा होती है। ऐसे प्रत्येक क्रिया के समय में परमात्मा का चिंतन। यह हवन भोजन करते समय समझिए हवन किया जाता है। उस समय ये हम खाएंगे वो नहीं खाएंगे, और उसके बिना हमारा चलेगा नहीं। कोई कहता है ना प्याज लहसुन को तो हम छोड़ नहीं पाएंगे, उसके बिना तो हमारा चलेगा नहीं। चलेगा नहीं क्या, सब चलेगा। जिसका नहीं चलेगा यमदूत तो उसको सिखा देंगे कैसे नहीं चलेगा। वहाँ तो पैर पकड़ेगा, मुझो हाँ अब सब करेंगे, सब जैसे कहो करेंगे, चिरा सब चलेगा। चलता है, कभी जहाँ नहीं मिलेगा तो चलता है, कहीं जहाँ नहीं मिलेगा तो चलेगा नहीं, भूखा रहेगा कोई। वो सब अहंकार घमंड छोड़ करके जैसे शास्त्रीय मार्ग ऐसे ये हवन होता है, देवताओं को अर्पण किया जाता है, ऐसा समझ करके खाना चाहिए। ये उत्तम अन्नम समन्वयति, इसलिए उसका नाम समान हुआ। और ये अग्नि होने के कारण क्या होता है, तस्मा देता सप्तार्चित भवंती, अग्नि से ज्वाला निकलती है। इसी से ये जठरा अग्नि समान होने से 7 अर्चित ज्वाला, 7 जो ज्वाला है सिर में होने वाले 7, चक्षु श्रोत्र घ्राण 6 और मुख, ये 7 जो है ये ज्वाला उसके द्वारा इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण होता है। ये होम होता है। ये सब ये ज्ञान इंद्रिय सब जो चाहते हैं ये ज्वाला शब्द से कहते हैं। सप्तार्चित से 7 ज्वाला निकलती है। रूपादि विषय चक्षु से रूप का प्रकाशन होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान ही प्रकाश है। 7 ज्वाला कैसे प्रकाश कैसे हुआ, जाठा अग्नि से 7 ज्वाला, ज्वाला तो अग्नि में ज्वाला तो प्रकाश है, यहाँ भी ज्ञान हो तो रूप प्रकाश होता उत्पन्न होता है। चक्षुरादि से रूप का प्रकाश रूप ज्वाला है, घ्राण इंद्र से गंध का प्रकाश होता है, श्रवण इंद्र के द्वारा शब्द का प्रकाश होता है। इस प्रकार ये ज्वाला निकलती है। 27 भवंती। तत्र विभाग, ये प्राण कैसे अपने को विभाग करता है, विभाग बताते हैं। पायुपस्थे, इसमें द्वंद्व समास है। पायुश्च पस्थश्च पायुपस्थम, एक वचन एक वत भाव होता है। पायुपस्थ दोनों को मिलाकर पायुपस्थम। सप्तमंत है पायुपस्थे, तस्मिन कहा तो उसमें पायुपस्थ में अपानम। वो अपान कौन है, आत्मभेदम, अपना भेद है। प्राण के ही 5 भेद। प्राण कहता आत्मान प्रविज्य, प्राण अपान व्यान उदान समान, अपना भेद। उसको अपान को कहाँ स्थापन करता है, पायुपस्थे। क्या करने के लिए, मूत्र पुरुष आदि अपनयनम कुर्वन् तिष्ठति। मूत्र और पुरुषमल आदि का अपनयन करता है, रेत का भी। कुर्वन् तिष्ठति, वहाँ स्थापन कर देता है। तिष्ठति का तो सन्निधते, सन्निधते का तो सन्निधापन कर स्थापन कर लेता है।
वायुपथ में प्राण को, अपान को। जैसे अपान को वायुपथ में स्थापन करता है, इसी प्रकार तथा चक्षुश्रोत्र प्राण स्वयं प्रतिष्ठित होता है। चक्षुश्रोत्र में भी द्वंद्व समास है। चक्षुश्च श्रोत्रम च चक्षुश्रोत्रम, सप्तम तस्मिन् चक्षुश्रोत्र में स्वयं प्रतिष्ठित होता है। मुख नासिका व्याम, मुख और नासिका, मुखम च नासिका ताभ्याम, मुख नासिका से प्राण निकलता है बाहर, ताभ्याम मुख नासिकाभ्याम से निर्गच्छन निकलता हुआ प्राण स्वयं प्रतिष्ठित होता है। जो प्राण सम्राट स्थानीय मुख्य प्राण सम्राट है, अपने भेद को अलग अलग स्थान में स्थापन करता है और स्वयं भी कुछ स्थान में रहता है। स्वयं सम्राट स्थानीय प्रातिष्ठते प्रतिष्ठते। सम्राट भी ऐसा नहीं कि सबको काम में लगा दिया वो अपने आप सो गया, ऐसा नहीं, कभी कुछ करता है। सम्राट स्थानीय वो भी प्रतिष्ठित हो, तुम ये भी काम करो, ये काम करो, हम भी काम करते हैं। प्रातिष्ठते प्रतिष्ठति सम्राट स्थानीय प्राण मुख्य काम से दायित्व लेता है। मध्य तो समान, मध्य किसका मध्य में होगा? दो प्राण अपान दोनों आ गए तो दोनों के मध्य में प्राणापान स्थान, दो स्थान में उधर नीचे वायुपथ, ऊपर मुखनासिका चक्षु आदि दोनों के माध्य में, मध्य नाभ्याम नाभि में समान है रहता है। समम नहीं थी समानम, जो हम खाते हैं पीते हैं ये सब को लेकर के। असितम पीतम से समम नहीं थी समान, असित जो भूत तो खाया गया, पिया, जल दुग्ध आदि पान किया, समम नहीं थी, इसका पाचन करके सब जठा अग्नि के को प्रज्वलित करके शरीर में पहुंचता है समान। समान नहीं थी समान, मध्य तो समान, यहाँ तक हुआ। आगे ये सही है तद उत्तम अन्नम समान नहीं थी, यही बताती है होता जो हवन के आगे अन्न समान पहुँचाता है। ए सही ही कहा था क्योंकि यस्मात्, ये सही मंत्र में ही है, ही एतद, ही का अर्थ क्या हुआ? यस्मात्। यद एतद हुतम, जो हवन किया जाता है, हवन कौन करता है मुख में? कहते भुक्तम पीतम च, यही हवन है। जो भोजन करता है कुछ पीता है, यही जाट रहा है वो अग्नि में मुख के द्वारा डाला जाता है, हवन किया जाता है। भुक्तम पीतम च आत्मा अग्नु, आत्मरूप है यहाँ शरीर, शरीर अग्नि में, शरीर में अग्नि जाठरा अग्नि है, वो जाठरा अग्नि के लिए हवन किया जाता है। हवन मुख डाल करके जाठरा अग्नि में, आत्मा अग्नि का था जाठरा अग्नि में जो भोजन किया पिया वो प्रक्षिप्तम फेंक डाला गया, अन्न डाला गया, दिया गया, वही अन्न को समम नहीं थी पाचन करके रस आदि पहुँचाता है समान वायु। तस्माद अशीत पीत ईंधनात्, जो खाया गया अशीत पीत उसका प्रज्वलन अग्नि का प्रज्वलन करता है। अग्नेर औदर्यात्, उदर भव औदर्यम, औदर्य अग्नि है उसको प्रज्वलन करता है समान, समान कर्ण से वो पचन पाचन होता है। हृदय देशम प्राप्तात्, वो तो अग्नि नाभिस्थान में है, जो ऐसे जाठाग्नि प्रज्वलित होने पर हृदय देश तक, हृदय यहाँ तो हृदय तक पहुँचाता है। हृदय देशम प्राप्तात्, अग्नि जब प्राप्त हो जाती है ज्वाला निकलती है, अग्नि प्रज्वलन करने से ज्वाला निकलती है। ये ज्वाला कौन है? एता, कितने ज्वाला है? सप्त संख्या का, 7 है, सप्त संख्या या आसान। और चे दीप्ति, दीप्ति प्रकाश निर्गछन्त्य भवन्ति, निकलते हुए थे। ज्वाला ये निकलती है, ज्वाला कैसी ज्वाला है? वो जैसे अग्नि, इसकी ज्वाला भी इस प्रकार है। क्या है? ये प्रकाश रूप है। प्रकाश कैसे? ज्ञान इंद्र के द्वारा जो विषय का प्रकाशन होता है वही प्रकाश है। शीर्षण्य प्राण द्वारा दर्शन श्रवणादि लक्षणा
लक्षण रूपादि विषय प्रकाशा इति अभिप्राय। यही प्राण है, ज्वाला है। शिर सन्य, सिर में होने वाला, सिर में होने वाले ये प्राण है। प्राण द्वारा शिष्य में प्राण है। दर्शन श्रवण आदि, श्रवण इंद्र 2 छिद्र, दर्शन चक्र के लिए 2, घ्राण इंद्र के जो 6 और मुख है ये 7 ज्ञान प्रकाश करते हैं। दर्शन श्रवणादि लक्षण रूपादि विषय प्रकाशा, रूपादि को प्रकाश करता है। यही जो प्रकाश है ही ज्वाला है। जाठाग्नि में के द्वारा पाक होता है, पाक से अनर्स होता है, अनर्स के सामर्थ्य से ही तो दर्शनादि होता है। जब नहीं खाएगा, भूखा रहेगा, बहुत थोड़ी देर रह जाएगा तो देखना सुनना सब बंद हो जाता है धीरे धीरे। पहले तो मन भूल जाता है, फिर कुछ कहने पर कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, भोजन चाहिए। सारे इंद्रिय व्यापार करते, ये प्राण ग्रहण करता है, अन्न पचाता है, सबको सामान पहुंचाता है, तब सब व्यापार करते हैं। ये ज्वाला तो प्रकाश करते हैं, वही रूपादि विषय प्रकाश है, यही ज्वाला निकलती है। इससे उसमें ज्वाला शब्द कहा गया, ज्वाला आरोप कर कहा गया, प्रकाश है अभिप्राय। अब इसमें और आगे स्वयं कैसे रहता है, आगे भी बयान आदि का स्थापना आगे कहेंगे, आगे उसका विस्तार करेंगे। शरीर में कितने नाड़ी आदि है ये सब विचार करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।